सो हेलो दोस्तों, आज हम लोगों की 8th यूनिट को कवर करेंगे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसके अंदर हमारे दो छोटे छोटे चैप्टर है, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। इसके अंदर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये दोनों से चैप्टर जो है वो छोटे छोटे से ही चैप्टर्स हैं, तो इजीली ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ फिर देखते हैं इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अंदर हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस को क्या क्या डिजीज होती है और उनके क्योर क्या क्या है, हम कैसे टेस्ट वगैरह कर सकते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आ जाते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस होते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स डिजीज को कोज करते हैं वो होते हैं पैथोजेंस। ठीक है, आ जाओ। अब डिजीज क्या होता है, डिजीज क्या होता है, डिस इन ईज मतलब आराम, मतलब जब आराम की जिंदगी जी रहे थे, जब हमें कोई परेशान कर, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म जो वो होता है डिजीज। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले डिजीज जो कि होता है टाइफॉइड। बुक में टाइफॉइड दी हुई है सबसे पहले, फिर आ जाते हैं सल्मोनेला टाइफाई। जो सल्मोनेला टाइफाई जो है ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो इसकी वजह से टाइफाइड होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, ये कैसे होता है, ये होता है हमारा जब हम कंटामिनेटेड वाटर और फूड ले लेते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गन्स के थ्रू भी ब्लड में फैलता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है मेनली। स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वीकनेस फील होती है, हाई फीवर होता है 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। आ जाओ, अभी आगे चलते हैं हम लोग। इस टाइफॉइड नाम की चीज को हम कैसे ढूंढेंगे, कौन से टेस्ट से, वायरल टेस्ट से। ठीक है, बहुत जरूरी टेस्ट है, जनरली पूछते भी हैं। अब आ जाते हैं निमोनिया के बारे में कि निमोनिया क्या होता है, निमोनिया किसकी वजह से होता है। ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी होता है। तो ये दोनों डिजीज करती है क्या, निमोनिया को। ठीक है, ये निमोनिया करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, जो एल्वियोली होते हैं ना लंग्स के अंदर, ये एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, इसके अंदर क्या कर देता है एल्वियोली, पूरा पूरा बेचारा फ्लूइड से भर जाता है एल्वियोली, और जो हमें सांस लेने में यानी कि रेस्पिरेशन लेने में, ब्रीथिंग करने में क्या करता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम देता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर हो जाता है, चिल्स हो जाते हैं, कफ हो जाता है और हेड हेक हो जाता है, हेडेक। ठीक है, आ जाओ अब आगे देखते हैं। राइनो वायरस किसकी वजह से, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होते हैं, वो होता है मेरे भाई राइनो वायरस की वजह से। राइनो वायरस है कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट, मतलब इसकी वजह से हो रहा है, सिंपल। तो इसके अंदर क्या है, ये नोज को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेसल कंजेशन, नेसल डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, कफ हो जाता है, हेडेक हो जाता है मेरे भाई, और ये ज्यादातर 3 से 7 दिन तक रहता है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ते तक रहता है मेरे भाई। आ जाओ, ये फैल कैसे सकता है, जब हम किसी जिसको जो इन्फेक्टेड है उसकी पेन, बुक, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा चीजों को हम लोग हाथ करते हैं या यूज करते हैं उस आदमी की चीजों को, तो उसकी वजह से इन्फेक्ट हो जाता है। आ जाओ, अभी मलेरिया के बारे में देख ले। भाई मलेरिया क्या है, भाई हमें तो मलेरिया हो गया, अब क्या करें सर भैया। तो मलेरिया जो है वो क्या है, ये प्रोटोजोन डिजीज होती है मेरे भाई। ठीक है, जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। 4 प्लाज्मोडियम होते हैं, वाइवेक्स, मलेरिया, ठीक है, और फेल्सीपैरम, और एक और होता है ओवेरिड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। एक मतलब जो इन 3 4 में से एक बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो होता है फेल्सीपैरम। ये इतना डेंजरस होता है कि ये किसी को हो गया तो इतना फैटल होगा, मतलब बहुत खतरनाक। ठीक है, वेरी डेंजरस। अब आ जाते हैं आगे कि ये होता कैसे है भाई। ये होता है फीमेल एनोफेलिस नाम के एक मच्छर से, मॉस्किटो से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो मॉस्किटो होता है ना मेरे भाई, वो जब बाइट कर देता है इंसान को तो स्पोरोजोइट्स नाम की एक चीज इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट करने की, लो भाई यहाँ मच्छर बैठा और यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया इसने, क्या, स्पोरोजोइट्स कर दिया मेरे भाई। आ जाओ, अब ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो ब्लड से भागते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर के अंदर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, लीवर के अंदर पहुंच गए। क्या, स्पोरोजोइट्स मेरे भाई, ये पैरासाइट होते हैं।
तो आ जाओ, लीवर के अंदर इन लोगों ने क्या था भाई मचा दी, लीवर के अंदर जाते ही इन लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा दिया, और जो लीवर के सेल थे उनको बर्स्ट कर दिया, ठीक है, वो फटे फाड़ के उनसे बाहर निकल गए और ब्लड के अंदर चले गए सीधा। ब्लड के अंदर जाके इन लोगों ने आरबीसी पे अटैक कर दिया, जो पैरासाइट्स थे उनने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर किसके अंदर, आरबीसीज के अंदर, ठीक है, आरबीसीज के अंदर अटैक किया, जिसकी वजह से जब आरबीसी, अब ये क्या करेंगे, आरबीसीज को भी बर्स्ट कर देंगे, यानी कि फाड़ देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें चिल मतलब फील होता है, मतलब ठंडा फील नहीं होता है, अरे भाई अच्छा ठंडा होगा, चिल फीवर काइंड ऑफ थिंग्स होती है हम लोगों को अंदर, तो ऐसा सीन हो जाता है मेरे भाई। आ जाओ अभी आगे, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये आ गए, इनने क्या करा, लीवर पे अटैक करा, लीवर फाड़ दिया, मतलब लीवर के कुछ सेल्स फाड़ दिए और वहां से भाग के आरबीसीज के अंदर आ गए, आरबीसीज भी फाड़ दिए, वहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। अब ये क्या करेंगे, ब्लड के अंदर अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस कर देंगे। गैमेट्स क्या प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, एक मेल एक फीमेल, अब वो भी घूम रहे हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो बन गए गैमेटोसाइट्स। अब जब मॉस्किटो फिर से आके बैठेगा और फिर से आके हमारा शरीर से ब्लड को सक करेगा, तो उसके साथ ही मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स चले जाएंगे, और जहां जाके, कहां जाके, इसके मॉस्किटो की गट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाके ये लोग क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और मेरे भाई स्पोरोजोइट्स फिर से बना देंगे, और फिर से ये स्पोरो, अब ये मच्छर कहीं जाके बैठेगा तो ये फिर से वो कर देगा, ठीक है, हम लोगों को इन्फेक्ट। तो इस ये होता है फीमेल एनोफिलिस का कमाल। तो ऐसे होता है मेरे भाई, समझ गए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। अब आ जाते हैं एमोबियासिस क्या होता है। एमोबियासिस होता है एक डिजीज का नाम है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, म्यूकस इन स्टूल्स, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, ये हाउस फ्लाइज से फैलता है, और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, एंटामोइबिया हिस्टोलाइटिका, ठीक है, ये है एक प्रोटोजोन डिजीज पैरासाइट, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ये। अब आ जाते हैं इन भाई साहब के अंदर, अभी इन भाई साहब के अंदर जाएंगे, पहले एस्केरियासिस के बारे में जान लो। एस्केरियासिस से क्या होता है, ये एक हेलमेंथीज वाली डिजीज है, जो कि एस्केरिस से होता है। कॉमन क्या है, राउंड वॉर्म है, ठीक है, फिलेरियल वॉर्म है। आज अब इसके बारे में देखते हैं। एस्केरियासिस, एस्केरिस की वजह से क्या होता है, एस्केरियासिस, इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, पेन, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, ठीक है, जो पैरासाइट होते हैं वो एक्स दे देते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर प्लांट्स, और उन्हें मिलता रहता है फूड हम लोगों की बॉडी के अंदर से, तो वो अपने होस्ट को हर्ट करते हैं मेरे भाई। अब आ जाते हैं क्या, फिलिरियल वोम, फिलारिएसिस, फिलिरियल वोम जो होता है वो फिलारिएसिस का, यानी कि एलिफेंटिएसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है मेरे भाई। कैसा हो जाता है, इसके अंदर हमारा पैर, जो ब्लड वेसल्स होती है वो ऐसे फूल जाती है मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं रिंग वोम के अंदर। रिंग वोम के 3 होते हैं मेरे भाई, क्या, पॉजिटिव एजेंट्स, मैं, ठीक है, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, रिंग वोम के पॉजिटिव एजेंट है कितने, 3, ठीक है, कोई भी एक याद कर लेना, एक ही पूछेंगे। मैंने माइक्रोस्पोरम याद करा हुआ था क्योंकि चैप्टर 1 में माइक्रोस्पोरम जब था ना, तो इजीली रिलेट होके याद हो गया था। तो अब आ जाते हैं रिंग वोम में क्या होता है, स्किन पे, स्किन ऐसी सी हो जाती है मेरे भाई, ठीक है, जहां पर हीट और मॉइस्चर होता है वहां पर फंगी ग्रो कर देती है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। आ जाओ अभी आगे चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इम्यूनिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। क्या है इम्यूनिटी मेरे भाई, एवरीडे हम लोग बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंफेक्शन एजेंट के साथ घूमते इधर रहते हैं, आसपास हमारे रहते हैं, तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि क्या, पैथोजेंस, पैथोजन से लड़ने की हमारी ओवरऑल एबिलिटी है ना, जो इम्यून सिस्टम होता है उसे ही हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी है जो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, मतलब सारे टाइप के कोई भी आ जाए डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब पे एक ही तरीके का वार करेगी, ठीक है, इसके पास 4 हथियार हैं, 4 ही हथियार है, सब पे यही मारती है।
पहला क्या है, फिजिकल बैरियर यानी कि स्किन की बात कर रही है। दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि आंसू है, ठीक है, जो आंख में से आंसू आता है, सलिवा इन माउथ, स्टमक के अंदर जो एसिड बैठा है हमारा, ठीक है। थर्ड क्या है, सेलुलर बैरियर्स, ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ सेल होते हैं जैसे कि WBC, ठीक है, वे भी ऐसे ही अटैक करते रहते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो नेचुरल किलर होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर साइटोकाइन बैरियर्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वो प्रोटीन को रिलीज करते हैं। जो इंटरफेरेंस होता है वो नॉन इन्फेक्टेड वाले को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई एक घातक आतंकवादी आ गया है जो हम पर वार कर रहा है, इसलिए पहले ही बच जाओ। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो जैसे कि जो हर टाइप के पैथोजन के लिए स्पेसिफिक तरीके से उन पे हमला करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, पहले होता है प्राइमरी, ये थोड़ा स्लो होता है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ना, वो भाई थोड़ा फर्स्ट टाइम हुआ है ना, तो उसके लिए बनाएगा, ठीक है, और फिर जाके उसको हमला करेगा। पर जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा तो आते ही सीधा फिनिश कर देगा उसको, ठीक है। ये होता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर फंस के मार देंगे उसको, ठीक है। इसके अंदर सल्फाइड भी होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लाइट चेन्स, हैवी चेन्स हैं। आ जाओ अभी आगे। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? The host is exposed to antigens which may be in form of living or dead microbes or other proteins. Antibodies are produced in the host body. इन्हें कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जो जो एंटीबॉडीज होस्ट की बॉडी के अंदर होती हैं प्रोड्यूस, वो होते हैं एक्टिव। और जो पैसिव यानी कि मिली मिलाई मम्मी पापा से मिली मिलाई पैसिव इम्यूनिटी, वो होती है हम लोगों की पैसिव इम्यूनिटी, जो हमें डायरेक्टली गिवन होती है, होस्ट की बॉडी में डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि हमारी जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी हमारी कोलोस्ट्रम के अंदर येलोइश फ्लूइड होता है जिसके अंदर IgA करके एक एंटीबॉडी होती है। ये छोटे बच्चे के अंदर जब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, जब तक ये हाँ उस छोटे बच्चे को बचाती है। फिर आ जाता है हमारा वैक्सीनेशन, एलर्जी वगैरह, इनकी जरूरत नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी मेमोरी बेस होती है, ये तो पता ही है। फिर लिम्फोइड ऑर्गन्स आ जाते हैं, बोन मैरो होती है, थाइमस होती है, यहाँ पर प्रेजेंट वगैरह होते हैं। माल्ट होता है, माल्ट क्या है मेरे भाई, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वो सब, ठीक है। 50% लिम्फोइड टिश्यू को कवर करता है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, हमारा शरीर इतना वीक हो जाता है कि जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं क्या, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी हमारी आंख मिला, जो जो हमसे आंख भी नहीं मिला सकते, वो भी मौका देखने पर हम पर हमला कर देते हैं मेरे भाई। अब एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है, ह्यूमन, ठीक है। आ जाओ, अभी HIV की वजह से होता है, वायरस की वजह से। क्या करता है रेट्रोवायरस, ठीक है। ये इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो होता है RNA, तो वायरल RNA को ये फेंक देता है इसके अंदर, सेल के अंदर। सेल के अंदर गया वायरल RNA, ठीक है। वायरल RNA क्या करा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करा और वायरल DNA को बना दिया, ठीक है। और ये गया सीधा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाके इसने अपने आप को बोला कि मैं भी आप लोगों के ही साथ हूँ, मुझे अलग मत मानो। इन लोगों ने भरोसा कर लिया गलती से और न्यू वायरल RNA बना दिया, जिससे कि इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस हो गए और नए नए वायरस आ गए और प्रोड्यूस हो गए। और फिर इन लोगों ने टी लिम्फोसाइट्स के अंदर हमला कर दिया, WBCs को खत्म कर दिया और फिर तबाही तबाही हो गई मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से की मदद से, यानी कि एलिसा की मदद से। तो आ जाओ अभी, ठीक है। अब कैंसर के बारे में आते हैं कि भाई कैंसर किसकी वजह से होता है। कैंसर होता है ट्यूमर्स की वजह से। दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, बेनिग्न ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। जो बेनिग्न ट्यूमर्स होते हैं, इन ट्यूमर्स के अंदर क्या होता है कि हम लोगों का क्या होता है, देखो, जो ये वाले ट्यूमर्स होते हैं ये एक ही लोकेशन पे होते हैं और ये फैलते नहीं, स्प्रेड नहीं करते हैं। पर जो मैलिग्नेंट वाले होते हैं वो स्प्रेड करते हैं, तो यानी कि ये बहुत डेंजरस हो जाता है भाई, ठीक है। वो वाले कम डैमेज करेंगे, ये ज्यादा डैमेज करेंगे शरीर को। आ जाओ अब, कोज किसकी वजह से, कार्सिनोजेंस की वजह से होता है, जो कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, इनकी वजह से होता है। ओन्कोजीन्स की वजह से होता है, ठीक है। जब हमारा ओन्कोजीन प्रोटो ओन्कोजीन में बदल जाता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। अब आ जाते हैं आगे अंदर हम लोग इसको डिटेक्ट कैसे करें। इसके बहुत सारे होते हैं, एक्सरे की वजह से, ठीक है, MRI की वजह से, टोमोग्राफी
रेडियोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट होता है मेरे भाई, केमोथेरेपी जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है, सर्जरी वगैरह होती है। अब आ जाते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल और ड्रग्स के अंदर क्या है, ओपियोइड्स आ जाते हैं सबसे पहले। ओपियोइड्स वो वाली ड्रग्स है मेरे भाई जिन्हें ओपियोइड रिसेप्टर्स को क्या करती हैं, स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं, जैसे कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को करती हैं ये। इसका एग्जांपल क्या है, हीरोइन और मॉर्फिन। हीरोइन, ठीक है, हीरोइन, हीरोइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं मेरे भाई। और जो हीरोइन होती है ये व्हाइट होती है, ओडोरलेस होती है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है, और ये लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट से क्या होती है, ऑब्टेन होती है मेरे भाई। और मॉर्फिन का ये रहा स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं दोनों मिलकर, ये कुछ नहीं करते मेरे भाई, ये बॉडी को स्लो बना देते हैं, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। अब आ जाते हैं सेकंड वाले कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स के अंदर क्या आता है, चरस, गांजा, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, हशीश, चरस, गांजा, marijuana, ये सब आ जाता है इसके अंदर। और क्या होता है, जो कैनाबिनोइड्स होते हैं ये ऑब्टेन होता है कैनबिस सैटाइवा से, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा कोज करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कोज करते हैं, जो ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी कोज करते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर इनहेलेशन से और ओरल से लिया जाता है। अब ये इसका डायग्राम भी पूछ लिया जाता है पर एमसीक्यूज में कि ऐसे ये किसका डायग्राम है ऐसे करके। ये मोटा मोटा सा है तो मॉर्फिन में ओ है तो ओ से स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना ये, तो ये ऐसा सा स्ट्रक्चर आ गया। और ये बड़ा सा है तो कैनाबिनोइड्स का ऐसा कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया और पूछे किसका है तो बता देना, बड़ा सा है तो किसका होगा, कैनाबिनोइड्स का। आ जाओ, अब आ जाते हैं थर्ड वाले, कोका एल्कोलॉइड या फिर कोकेन, जो ऑब्टेन होते हैं किससे, एरिथ्रोजाइलम कोका से, जो नेटिव क्या है, साउथ अमेरिका के हैं। कॉमनली इन्हें कोक कहते हैं या क्रैक कहते हैं। जो लेते हैं उन्हें सीएनएस का भाई प्रॉब्लम हो जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है ये, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये ज्यादातर स्पोर्ट्स में पर्सन द्वारा लिया जाता है और हेलोसिनेशंस होते हैं इससे, ठीक है, कि भाई मुझे तो लग रहा है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, विराट कोहली खड़ा है, पर रियल में क्या है, कैमरा है मेरे भाई, विराट कोहली नहीं है। आ जाओ, अभी ये धतूरे से होता है, ठीक है, इतना ही काफी है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। यही सब कह रहे हैं कि भाई ड्रग्स मत लो, तो क्यों ले रहे हो ड्रग्स, मत लो। हमने तो इसी दवाई के लिए बनाया था, बेचारे जो पेशेंट्स थे उन्हें बहुत मतलब वो होता था प्रॉब्लम्स, इसलिए हम लोगों ने इसलिए बनाया था। पर लोगों ने इसका मिसयूज करा और मिसयूज करने के बाद लोग बहुत बीमार हैं, अभी पीड़ित हैं इन बीमारियों से। तो हमने ये तो कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग इसके दूसरे भाई पर, ठीक है। आ जाओ, दूसरा चैप्टर करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, सब खत्म कर देंगे, दूसरी यूनिट भी खत्म करते हैं। आ जाओ, दूसरी यूनिट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि दूसरा पार्ट क्या है, चैप्टर क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। भाई ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे दोस्त हैं, दुश्मन है, फ्रेंड है, फूई है, ठीक है। ऐसे आता था ना बचपन में कि ये हमारी मदद करते हैं मेरे भाई, माइक्रोब्स बुरे नहीं होते हैं, माइक्रोब्स भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स भी अच्छे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारी बहुत सारी चीजों में मदद वगैरह करेंगे, तो वो हम देखेंगे करते क्या है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वायरस दिखता कैसे। वायरस ऐसे दिखता है, हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, पिंस, ये सब होता है वायरस मेरे भाई के अंदर। तो वायरस ऐसा दिखता है, बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, देख लो, ठीक है। ये छोटे छोटे डायग्राम दिए हुए हैं, इनका ज्यादा कोई यूज भी नहीं है। तो आ जाओ कि माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं उनका क्या यूज है हमारे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स में, जो हम जनरली खाना पीना करते हैं हर रोज, इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है, माइक्रोब्स क्या मदद कर रहे हैं, बुरे बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये जो है हमारा मिल्क मिल्क को दही बनाने में काम आता है मेरे भाई। और जो स्टार्टिंग में हम छोटा सा अमाउंट ऐड करते हैं इसके अंदर, मिल्क के अंदर, तो इनोकुलम कहते हैं उसको, स्टार्टर की तरह यूज होता है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं मेरे भाई। आ जाओ, ये कर्ड बना देते हैं, इसको दूध को डाइजेस्ट कर करके फिर आ जाते हैं हमारा चीज, स्वीट चीज आ जाती है मेरे भाई, जो कि प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शर्मानी की वजह से होती है, तो ये होती है भाई, ठीक है। आ जाओ,
अब आ जाते हैं, अब इन सबको प्रोडक्ट भी तो हम लोग एक बहुत बड़े स्केल्स के अंदर क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। तो उसके लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, ये बड़े बड़े फर्मेंटर। ठीक है, फर्मेंटर्स दो टाइप के फर्मेंटर्स होते हैं, एक जो विदाउट डिस्टिलेशन के होते हैं और एक डिस्टिलेशन से होते हैं। तो वाइन और बियर कितने वर्ड्स का है, 1 2 3 4, 4 अक्षरों का है मेरे भाई। क्या वाइन और बियर जो चार चार अल्फाबेट्स का है, यानी कि चार चार वर्ड्स है, तो वो हो जाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, चार चार अल्फाबेट वाली क्या है, चार चार अल्फाबेट वाले हैं विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, और जो बाकी बच गए, ठीक है, बाकी क्या बच गए, बियर, विस्की, ब्रांडी। ठीक है, बियर और वाइन इसके अंदर आ गए, बाकी विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो डिस्टिलेशन के साथ होते हैं। आज अभी एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो पेनिसिलिन थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने बना दिया था, और उसके बाद एंटीबायोटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी लहर आ गई जिससे कि कोई नहीं बचा। अब आ जाते हैं माइक्रोब्स, ये हमारे केमिकल एंजाइम्स जो है, क्या वही है, ईस्ट जो था उसने हमारी बहुत मदद करी, सैक्रोमाइसिस है, सेरिवाइसी। आ जाओ, इसने लाइपेज ने हमारी मदद करी क्या करने में, डिटर्जेंट के अंदर यूज होता है, कपड़े को रिमूव कर देता है, क्या ऑयली स्टेन्स को रिमूव कर देता है मेरे भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और देखते हैं, आ जाओ क्लोट बस्टर के बारे में देखते हैं कि भाई क्लोट बस्टर जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से दिखाते तुम्हें। देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस की मदद से, और ये कहाँ यूज है, क्लोट को बस्ट करने में। क्लोट बस्टर कहते हैं इसको, क्लोट को तोड़ देता है। जैसे ब्लड वेसल्स जो होती है ना हार्ट के आसपास की, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, तो वहां पर एक क्लोट सा बन जाता है। ठीक है, उसको एक तोड़ देता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन सा है, होता है साइक्लोस्पोरिन ए होता है मेरे भाई। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के काम में काम आता है। ठीक है, और इसके अंदर भी ऑपोर्चुनिस्ट आके अटैक कर देते हैं कई बारी। तो अब नेक्स्ट आ जाता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम की। देखो, जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, मतलब इसका वो मतलब देखो, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ने क्या बनाया है, साइक्लोस्पोरिन ए बनाया। साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ यूज हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मोनेस्कस परपेरस किसके काम आ रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, लोअरिंग एजेंट है। बस यही है, आ जाओ अभी नीचे। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, भाई जो हमारे घर में कूड़ा कचरा आ रहा है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो हमारा ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं, समझ लो ये हमारे घर का वेस्ट आ गया सारा। ठीक है, तो जो पत्ते भी पड़े होंगे, पेबल्स भी होंगे, और नीचे मिट्टी भी जम गई होगी, तो इन सबको सेडिमेंटेशन और मतलब उसे फिल्ट्रेशन की मदद से हटा देंगे ऊपर ऊपर से। ठीक है, अब ये बीच का बच गया ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको कैसे हटाएंगे ऑर्गेनिक चीज को मेरे भाई। ऑर्गेनिक को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरेशन टैंक नाम की एक टैंक के अंदर भर देंगे उसको। तो क्या होगा, उससे आएंगे, उसके अंदर डाल देंगे फ्लोक्स। इनको चाहिए होती है डिमांड किसकी, ऑक्सीजन की। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत पड़ती है, और ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल खा जाते हैं। फ्लोक्स क्या है, फ्लोक्स होता है फंजाई, फंगी या फंजाई, या फिर और बैक्टीरिया। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं हम लोग, इन दोनों को एक साथ कहते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया, फ्लोक्स। ठीक है, इन लोगों ये क्या करते हैं, सारा ऑर्गेनिक मटेरियल को खा लेते हैं, और जैसे जैसे खा खा के मोटे मोटे हो जाते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड हो गई कम, क्योंकि सब इनने खा खू लिया, मोटे मोटे हो गए हैं। अब इनको हटाने के लिए भी हम इनको भी मारेंगे, क्योंकि ये भी तो बेकार है। तो हम जिसके अंदर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर को लाएंगे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, ये सीधा जाके सभी फ्लोक्स को खत्म कर देंगे। अब हमें इनको भी हटाना है, इनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको ये एनारोबिक, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। पर अगर हम इनको ऑक्सीजन में डाल देंगे अपने आप ही मर जाएंगे। तो बाहर जब डालेंगे इसको, अब वेस्ट तो ज्यादा है नहीं, थोड़ा कुछ भी नहीं बचा वेस्ट के अंदर, सब कुछ तो बकवास से हटा ही दिया है, तो वो बायोगैस में कन्वर्ट हो जाएगा जो बच गया। ठीक है, या फिर पानी में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है। अब बायोगैस कहाँ यूज होती है ये देख लो, मिथेनोजेंस आते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर
मीथेन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, डंग वाटर लेते हैं, नीचे डाइजेस्टर है, यहाँ पर स्लज है और गैस होल्डर है, यहाँ से गैस निकल जाती है और जहाँ पर मतलब ब्लोकेज काइंड ऑफ लगा है कि ज्यादा कुछ ना आ जाए बेकार सा। आ जाओ अभी यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यस, इतना सही था ये छोटू सा चैप्टर। बाकी पेस्ट वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी हैं कुछ चीजें, वो भी देख लेते हैं। बीटी कोटन को वैसे भी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो उन सब की जरूरत नहीं। वैसे वैसे ड्रैगन फ्लाइज यूज कर लेते हैं मच्छर वच्छर को मारने के लिए, हर टाइम पेस्टिसाइड यूज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, माइक्रोराइजा यूज होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किसके अंदर, फंगी के अंदर, के अंदर। बस यही था इस छोटू से चैप्टर के अंदर। सो हमने ये वाली यूनिट भी दोनों चैप्टर एक साथ निपटा दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से कवर करेंगे, एक ही बारी में दोनों चैप्टर्स, पूरी बायोटेक्नोलॉजी खत्म। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।